परंतु इथे लॉंग ऑनचं क्षेत्र इथेही निवडलंय. इथेही थोडीशी जद्दोजहद करावी लागली आहे. रविराज अड्डा अगदी खाली वागून जमिनीला समांतर वाहणारा बॉलला हाती घेतलंय, वेचलंय, फेकलंय. ते मात्र एक सिंगल आणि या सिंगल 5व्या चेंडूवर धावफलक पुढे जाईल 73-73 या अंकावर. शेवटचा बॉल 5व्या षटकातील अंतिम चेंडू आपल्या भेटीला येतोय. लास्ट बॉल ऑफ द 5th ओव्हर. 5व्या षटकातील अंतिम चेंडू पाहूयात सौरभ बिराजदार कशा पद्धतीने खेळून काढतात. आतमध्ये घुसलेत, जागा बडवली आहे. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला परंतु यष्ट्यांना सलामी ठोकत चेंडूनं यष्टी रक्षकाचा इथे वेध घेतलाय. निर्धाव चेंडू. खूप वेळानंतर एक डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. 5 षटकांचा खेळ इथे संपतोय. 5 षटकांच्या खेळांती धाव फलकावर धावा लागतायत. 73 रन, 73 रन्स ऑन बोर्ड. बिनगडी बाद टीम श्रावणी राजू डेरी. ओव्हर टू यू डीजे राकेश. पावसाळ्याच्या सीझन मध्ये चांगली फलंदाजी त्याची चालू होती परंतु त्यानंतर मोठे शॉट, मोठी धावसंख्या त्याच्या बॅटमधून आलेली नव्हती. वैयक्तिक स्वतःच्या खेळाशी संघर्ष त्याचा चालू होता परंतु त्या संघर्षाच्या कहाणीला आज मालेगावात अंत लागतोय आणि एक अर्धशतकीय खेळी त्याच्या बॅटमधून येते. आणि निश्चितच मागच्या वर्षी खऱ्या अर्थानं त्याच्या एका उत्कृष्ट खेळाला सुरुवात झाली होती. महामानव चषकापासूनच त्याने त्याच्या उत्कृष्ट खेळाला सुरुवात केली होती परंतु एक 7-8 महिन्यांचा काळ गेला
आज मात्र त्याच्या बॅटमधनं, कारण समोरच्या संघात अगदी A++ कॅटेगरीचे गोलंदाज असताना अशा पद्धतीचा खेळ सादर करणं, निश्चितच असा खेळ सादर करण्यासाठी तुमच्या अंगात क्रिकेटचं रक्त, फलंदाजीचं रक्त तितक्या उंचीनं आणि तितक्या वेगानं भिनलं पाहिजे, आणि त्या प्रवाहानं निश्चितच त्याला आज अर्धशतक साजरा करायला मजबूर केलाय. आणि निश्चितच काय क्वालिटी बॅटिंग केली आहे प्रदीपने. शेवटचे 2 बॉल इथूनही शिल्लक राहत आहे. 87 धावा फलकावर आहेत. 6वं षटक आपण पाहतोय. या 6व्या षटकाच्या सुरुवातीच्या 2 बॉलवर एक चौकार आणि एक षटकार आला होता. आता मात्र डावखुरी हाताचा फलंदाज सौरभ विराजदार, त्याचाही खेळ जर का आपण पाहिलं तर 21 वर खेळतोय सौरभ. शॉर्टपिच बॉल आहे, पुल केलाय, प्रॉपर कनेक्शन नाहीये, फटका फसलाय, परंतु क्षेत्ररक्षक पोहोचेल तोपर्यंत चेंडूला जमिनीवर टप्पा घेतलाय. वाट पाहिली गेली, खूप सारा वेळ तिथे खर्च केला गेला, त्यामुळे खेळपट्टीवरती 2 धावा इथे गॅदर केल्या जात आहे. दुहेरी येते, 5व्या बॉलवर आलेली दुहेरी, आणि त्या दुहेरीनं धावफलक पुढे जाते 89 या अंकावर. यानंतर होणारा सामना जो असेल तो विनर संघाचा असेल, आणि इथून पुढचे होणारी सर्व सामने ही 6-6 षटकांची होतील. सौरभसाठी पुढचा बॉल, इथेही टॉपेज लागतोय, मात्र इथेही वाट पाहिली गेली चेंडूला टप्पा घेण्याची, आणि टॅप केलं. ज्या पद्धतीनं रॅकेटला टॅप केलं जातं बॅडमिंटनच्या खेळात, त्या पद्धतीनं इथे अनिकेत सानू यांनी टॅप केला आणि बॉलला 38 सर्कलला पास होऊ दिलेलं नाहीये. इथे सिंगल येते. 6 षटकांचा इथे खेळ होतोय समाप्त. 6 षटकांच्या खेळांती धाव फलकावर धावा लागताय. कम्प्लीट 90 धावा बिनगडी बाद टीम श्रावणी राजुडेरी. जेपी पॅनल चे मुख्य पंच आपण पाहत आहोत जय पवार सर, आणि त्यांच्या साथीला सागर मोरे सर आहेत. खरं तर जेपी पॅनल या नावानं संबंध भारत टेनिस क्रिकेट विश्वात एक वेगळी ख्याती, एक वेगळी ओळख तयार केली आहे, आणि त्याचं कारण आहे कामाबद्दलचा प्रामाणिकपणा, कामातली शिस्त, आणि त्यामुळेच जेपी पॅनल या नावाला ओळखलं जातं. स्पर्धेला एक वेगळ्या उंचीवर नेऊन टाकण्याचा आणि ठेकण्याचा वाटा, मोलाचा आणि सिंहाचा वाटा अंपायरचा असतो, आणि जेपी पॅनल प्रत्येक स्पर्धेत जेव्हा जेव्हा दाखल होतात तेव्हा ती स्पर्धा एक वेगळ्या उंचीवर जाते. खऱ्या अर्थानं जेपी पॅनल ची सुरुवात आणि या जेपी पॅनलची पार्श्वभूमी याबद्दल जर का चर्चा करायची झाली तर स्वतः जयकुमार पवार सर हे एक टेनिस बॉल क्रिकेटचे ख्यातनाम खेळाडू होते. मग गोलंदाजी असो किंवा मग फलंदाजी असो, 90च्या दशकात एक वेगळा खेळ त्यांनी सादर करून एक वेगळी ओळख तयार केली होती. अगदी 90च्या दशकात त्यांनी एका वर्षी 50+ फायनल्स मारलेल्या होत्या. मग निश्चितच खेळापासून दूर जावं नाही यासाठी त्यांनी जॉबला निवडलं. त्यानंतर मार्केटिंगच्या फील्डमध्ये त्यांनी निश्चितच जॉब करत राहिले, आणि जॉब करत असताना निश्चितच फॅमिलीच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आल्यात. फिरोज आलेत पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. 7व्या षटकाला सुरुवात होते, मात्र निश्चितच मग जॉब सोडावा लागला, कारण क्रिकेटपासून दूर राहता येत नव्हतं, आणि मग अंपायरिंग या फील्डला निवडलं. 2014 पासून खऱ्या अर्थानं अंपायरिंगला सुरुवात केली, आणि 2014 पासून या अंपायरिंग फील्डला जशी जशी सुरुवात केली गेली तसं मग स्वतःसोबतच खेळणारे क्रिकेट मित्र यांना जॉईन करत गेले, आणि आज रोजी जेपी पॅनल यांची 45+ लोकांची टीम आहे. आणि अभिमानाची आणि गौरवाची गोष्ट आहे की जेपी पॅनल या नावानं 2024 आणि 25 या चालू वर्षी आतापर्यंत 350हून अधिक स्पर्धा कव्हरअप केल्या आहेत. खरंच काबिल तालीफ. मालेगाव क्रिकेटच्या वतीनं त्यांना मानाचा मुजरा राहील, खरंच त्रिवार मानाचा मुजरा राहील. तुमच्या माध्यमातून अशीच कामं होत राहो, तुमच्या माध्यमातून अशाच असंख्य स्पर्धा गाजवत राहो, याच आमच्या वतीनं प्रार्थना असतील. इथे येतोय एक चौकार, टॉपेज लागलाय, डीप स्क्वेअर लेगच्या भेटीला चेंडू गेलाय, मात्र या चौकाराच्या मदतीनं धावफलक पुढे जात आहे. 95-95 या आकड्यावर इथून मात्र 10 चेंडूंचा खेळ शिल्लक राहतोय. 10 बॉल्स आर रिमेनिंग.
ओहो वॉट शॉट, बाहेर जाणाऱ्या बॉलला अगदी टाफ केलंय पॉइंटच्या क्षेत्रात. ते मात्र शतरक्षक गिरक्या घालतोय चेंडूला हाती घेण्यासाठी, हाती लागण्यासाठी, आणि खेळपट्टीवरती तडाखेबाज उडात देखील अगदी वेगवान धावून 3 धावा कंप्लीट केल्या जात आहे. तिहेरी येते आणि या 3च्या मदतीने धावलं पुढे जात आहे 98-98 या अंकावर. मेहनत 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 प्रत्येकाला क्रिकेटच्या मैदानात घ्यावीच लागते मित्रांनो, नाहीतर महाभारतानं आपल्याला उदाहरण सेट केलंय. महाभारतात ठरवलं असतं तर भगवान श्री कृष्णांनी पांडवांना एका क्षणात महाभारताचे विजेते केले असते, परंतु देवालाही माहित होतं की मेहनतीनं मिळालेलं यश हे फार गोड असतं, त्याचा नेहमी इतिहास असतो. आणि इथे तीच मेहनत प्रत्येक खेळाडूला प्रत्येक मैदानावर घ्यावी लागते. मात्र इथे मेहनत घेतली जाते सौरभ बिराजदार आणि प्रदीप गायकवाड या दोघं नावांनी. इथे मात्र चौकार आलाय आणि या चौकारानं निश्चितच शतक धावफलकावर, शतक पार धावसंख्या धावफलकावर लागते. 102 102 धावा धावफलकावर लागताय. पहिली मॅच निश्चितच 101 या अंकाचं आव्हान ठेवलं गेलं. आता मात्र निश्चितच इथून अजून 8 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि 102 धावा धावफलकावर लागल्यात. आणि या 7.1 षटकातच 101 धावा चेस केल्या गेल्या होत्या. हो करण्याचा प्रयत्न होता परंतु प्रॉपर कनेक्शन नाहीये. अगदी सरप्राईजली आश्चर्यचकित होऊन सौरभ पंचांकडे पाहताय. रिव्ह्यू घेतला नाहीये. तिथेच नॉनस्ट्राईक बॅटरने सांगितलंय की रिव्ह्यू वाया जाईल. हो इथे ही बॅट चालवली जाते परंतु गोलंदाजालाही क्रिकेटमध्ये एक वेगळं स्थान असतं आणि गोलंदाज खऱ्या अर्थानं क्रिकेटमध्ये जान टाकत असतात. आणि इथे फिरोज शेख यांनी बीट केलंय सौरभला. मात्र दोघेही चेंडू बीट राहिलेत, दोघेही चेंडू निर्धाव राहिली आहेत. 7 षटकांचा खेळ संपतोय. 102 धावा धावफलकावर आहेत. 6 चेंडू इथून शिल्लक राहत आहे. पाहूयात त्या शेवटच्या 6 चेंडूंची जबाबदारी कुठल्या गोलंदाजावर येते. वळूयात पुन्हा एकदा डीजे राकेश यांच्याकडे. विकी कांबळे आलेत पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी. पाहूयात वैयक्तिक कोड्यातलं हे दुसरं षटक आहे परंतु संघासाठी डेथ ओव्हर आहे आणि हाणामारीचं षटक राहील. कारण या षटकात फलंदाज सेट आहेत. फलंदाजांना तो 70-70चा जरी बॉल असला तर 70-70च्या बॉलला आता तो फुटबॉल नजरेला त्याला लागतोय. पाहूयात या शेवटच्या 6 बॉलला कसं खेळलं जाईल, कसं हाताळलं जाईल. ओहो फेकलाय बॉल, व्हॉट अ शॉट. चेंडूने घेतली उंच भरारी, फटका मारलाय. लई 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 लईच भारी. 6. अगदी रजनी स्टाईल मध्ये फलंदाजी चालू आहे. अगदी साऊथ इंडियनच्या ऍक्टर प्रमाणे एक वेगळा स्वॅग आहे प्रदीप गायकवाडचा. बॉल डिलिव्हर होण्याआधी अगदी साऊथ इंडियनच्या हिरो प्रमाणे जम घेतात, जागा बनवतात आणि एक अनोखा आणि रजनी स्टाईल मधला फटका त्यांनी इथे खेळून काढलेला आहे. फेकून दिलाय बॉलला. इथेही लॉंग ऑफच्या रिझल्ट मध्ये अजून एकदा खोलवर टाकलेला बॉल टॅप केला. एक्स्ट्रा कव्हर्स मध्ये चेंडू लॉंग द कार्पेट जातोय. रविराज आहिर आहे बॉलला उचलून फेकतील परंतु तिथेही अगदी घामाघूम झालेले दोघेही फलंदाज 2 धावा कंप्लीट करताय. या 2 धावेने धावफलक पुढे जाईल. 1-0 110 रन्स. इथे मात्र झेंडा उभा राहिलाय. आता मात्र संधी असेल निश्चितच. आता झेल टिपला जाईल प्रदीपचा कारण निश्चितच निश्चितच 29 बॉल आणि 71 धावा
एक आक्रमक फलंदाजी केली आहे आणि नेहमी लक्षात राहणारी फलंदाजी प्रदीप गायकवाड याच्या क्रिकेट जीवनातली. आणि ती खेळी करून अंतिम षटकाच्या काही चेंडूंना शिल्लक ठेवत तो संघाच्या डगआउटकडे जातो. परंतु क्वालिटी बॅटिंग आणि क्वालिटी फलंदाजी करून तो माघारी परततो. एकदा प्रदीप गायकवाड याच्यासाठी टाळ्या झाल्या पाहिजे मित्रांनो. तीन बॉल शिल्लक राहत आहे आणि माझी मुंबई या संघाचा एक दर्जेदार खेळाडू ज्याला ISPL विजेतेपद या वर्षीचं पटकावलंय अर्थातच अमित नाईक खेळपट्टीवरती दाखल होतोय, फलंदाजीला सज्ज होतोय. परंतु प्रदीप गायकवाड याने नावलौकिक केलंय. प्रदीप गायकवाड आणि सौरभ बिराजदार यांची जी शतकीय साझेदारी शतकीय पार्टनरशिप राहिली ना ती नेहमी लक्षात राहणारी पार्टनरशिप राहील. अमित नाईक यांच्यासाठी विकीचा हा पुढचा बॉल लिव्ह केलाय. बॉल हार्ड लेनचा इथे वापर केला गेलाय. आउटसाइड द ऑफ स्टंप हा बॉल ट्रॅव्हल करतोय त्यामुळे या चेंडूला ते दंडित केलं जाईल. इट्स अ व्हाईट बॉल. आणि धावफलकाकडे जर का आपण नजर मारली तर आपल्याला पाहायला मिळतोय 111 आणि 1 गडी बाद अर्थातच 4 एक्के आपल्याला इथे पाहायला मिळत आहेत. 1 1 1 आणि 1 111 वर 1. 3 चेंडू तसे शिल्लक राहता. 111 धावा धावफलकावर आहेत. ह्या 3 चेंडूंवर शोध असेल श्रावणी राजू डेरी या संघाच्या 2 बिग हिटचा. इथे मात्र पुल केलाय बॉल डीप स्क्वेअर लेग कडे. खूप सारा वेळ आहे परंतु रोशन अहिरे वाट पाहता इथे चेंडूला टप्पा पडण्याची आणि गॅदर करण्याची. येऊ दिलाय बॉलला, टप्पा घेतलाय, फेकलाय बॉल. मात्र इकडे खेळपट्टीवर पुन्हा एकदा दुहेरीची मेहनत पाहायला मिळतोय. 2 धावा इथेही कंप्लीट केल्या जात आहे. अजून इथून 2 चेंडू शिल्लक राहता. 113 धावा धावफलकावर आहेत. हो अलॉंग द कारपिच खोदून काढलाय बॉल अगदी येस मैदानाला गुदगुल्या करत चेंडू गेलाय काळ्या स्क्रीनच्या भेटीला. येथील इथे धावा 4 चौकार. होतोय शेवटचा बॉल परंतु शॉट सिलेक्शन काय परफेक्ट होतं. येऊ दिलं बॉलला, पाहिलं खोलवरचा बॉल आहे. अगदी जमिनीला फरफटत वाहणारा हेलिकॉप्टर का असेना परंतु ते चालवलंय आणि चेंडूला सीमा पार पाठवलंय. इथे ही धावा 4 येतील. ऋतू शेवटचा बॉल लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग पहिल्या खेळीचा हा शेवटचा बॉल आहे. इथे फटका फसलाय मात्र गोलंदाजाला पुन्हा एकदा माघारी जावं लागेल. कपाळावर हात ठेवत चेंडूला पाहावं लागेल. कीपर एंडकडे बॉलला फेकलंय, फेकी चुकीची आहे. यष्टीरक्षक दिसला नाही म्हणून शॉर्ट फाईन लेगच्या खेळाडूकडे बॉलला पाठवलंय. मात्र इथे रनआउटची विकेट येईल. 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या जातील आणि 100 येस 119 धावा धावफलकावर आहेत आणि 120 या अंकाची इथे लढाई आपल्या भेटीला येणार आहे. 120 हे आव्हान ठेवलंय इथे पंचशील सोयगाव 11 या संघासमोर. पाहुयात 120 या अंकाची लढाई आपल्या भेटीला येते मित्रांनो. निश्चितच कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा महामानव चषक 2025. ओव्हर टू यू डीजे राकेश. यानंतरचं समालोचनाचं सूत्र आपण हिंदी भाषेत ऐकणार आहोत सन्माननीय राजेश सर यांच्या आवाजात. अजय खरात यांच्या आवाजात.
ने हैं पंचशील 11 सोईगांव टीम को 120 रनों की चुनौती। पारी की शुरुआत होने जा रही है। इस पारी में बल्लेबाजों के पास एक बेहतरीन मौका है। हर 6 के लिए 200 रुपयों का इनाम शुभम पाटिल की ओर से दिया जाएगा। दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है कि अपने एक एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। श्याम त्रिंबके पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए, प्रसन्न पाटिल, श्याम त्रिंबके, अभिजीत दुबे। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग अटैक है, लेकिन अच्छे अच्छे गेंदबाजों की और अच्छे अच्छे गेंदों की पिटाई होती हुई हमने देखी अभी तक के खेल में। यहाँ पर महामानव चषक 2025 में 70 स्पोर्ट्स पर हमारे साथ जुड़े हुए तमाम ऑनलाइन दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं महामानव फाउंडेशन मालीगांव की ओर से। खेल की शुरुआत पहली गेंद का सामना करते हुए रविराज, जगह मिली है और हाथ खोले हैं कवर पॉइंट के ऊपर से, जबरदस्त स्ट्रोक, 6 रन। रविराज आहिरे का ये ट्रेडमार्क शॉट भी माना जाता है, पसंद करते हैं स्पेयर ऑफ द विकेट, बड़े बड़े शॉट्स खेलना ऑफ साइड में। हालांकि मैदान के चारों तरफ खेलते हैं, लेकिन पहली गेंद कमजोर थी, शॉर्ट ऑफ लेन थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर जगह मिली थी। जोरदार स्लैश करते हुए पॉइंट के ऊपर से गेंद को मैदान के बाहर निकाला है और पहली गेंद पर सिक्सर, यानी कि अपने इरादे पूरी तरह से स्पष्ट करते हुए रविराज आहिरे। और इसी तरह की शुरुआत की दरकार भी है पंचशील 11 सोईगांव टीम को। गति में परिवर्तन किया था, फिर से काफी बाहर जाने दिया, इस बार वाइड है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन बिना किसी नुकसान के। 15 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने हैं। इसका मतलब यह होता है कि हर ओवर में 2 बड़े स्ट्रोक्स चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। और पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक आ चुका है। दबाव कहीं ना कहीं गेंदबाज के ऊपर रहेगा, लेकिन गेंदबाज भी काफी चतुर है। इस बार अक्रॉस द लाइन स्विंग कर दिया गेंद को, शानदार शॉट, गैप ढूंढा, 4 रन। आकर्षक शुरुआत करते हुए रविराज आहिरे, उनको पता है कि पावर प्ले के पहले 2 ओवर्स काफी महत्वपूर्ण है इस रन चेस में। पावर प्ले को मैक्सिमाइज करेंगे तो फिर आने वाले ओवर्स में थोड़ा सा दबाव कहीं ना कहीं हट सकता है, और उसी सोच के साथ बल्लेबाजी की शुरुआत की है। गेंदबाजों के लिए इस विकेट में बहुत कुछ है ऐसा लगता नहीं है। यहाँ की कंडीशंस भी देखिए, जो हवाएं बहती है वो गेंदबाजों के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा करती है, क्योंकि रोड एंड से गेंदबाजी हो रही है, जिस एंड से गेंदबाजी होती है बिल्कुल उसके विपरीत हवा बहती है, यानी कि हवा के विरुद्ध आपको गेंदबाजी करनी पड़ती है। बल्लेबाजों के लिए थोड़ा आसान हो जाता है, इसीलिए वो हमने हेलीकॉप्टर बार बार देखे पहले पारी में, और सामने की दिशा में कई सारे छक्के देखने को मिले थे हवा के साथ। अगली गेंद, इस बार बैट्समैन तैयार नहीं थे, डेड बॉल का इशारा करते हुए अंपायर। मुख्य अंपायर की भूमिका में नदीम शाह और स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में इस समय जय पवार, जेपी पैनल के हेड। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, शॉट ऑफ लेंथ, काफी समय मिला, इस बार घुमा दिया है गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। फील्डर के पास कोई अवसर नहीं था, एक और छक्का। पहली गेंद पर सिक्सर, उसके बाद वाइड गेंद, फिर एक चौका और अब एक और छक्का। कमाल की शुरुआत करते हुए रविराज आहिरे, और रविराज आहिरे नासिक के खिलाड़ी है, यहाँ पर खेलना तो और ज़्यादा पसंद करते हैं मालीगांव के इस मैदान पर। पिछला सीजन उनके लिए ज़बरदस्त घटा था, उनकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। जानते हैं यहाँ की परिस्थितियों से अच्छी तरह से वाकिफ है, उनको पता है कि भले ही विपक्षी टीम ने बड़ा स्कोर खड़ा किया है, लेकिन ये रन्स हम चेज कर सकते हैं। हालांकि श्याम त्रिंबके भी बहुत अच्छे गेंदबाज है, थोड़ा सा परिवर्तन गति में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लेंथ अभी तक उतनी सटीक रही नहीं है। इस बार स्लॉग स्वीप किया है, फिर से गेंद हवा से बातें करती हुई मैदान के बाहर, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान एक और सिक्सर। एंगल बनाती हुई गेंद थी थोड़ी सी बाहर की तरफ, लेकिन जबरदस्त तरीके से उसको लपेटा है और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए इस समय बल्लेबाज रविराज आहिरे, ही इज ऑन फायर। टीम का स्कोर 23 बिना किसी नुकसान के, 23 विदाउट लॉस। पारी की शुरुआत में 15 का आस्किंग रन रेट था, लेकिन पहले ही ओवर में
पहली 4 गेंदों में ही 23 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं और खलबली सी मच गई है मैदान में। आप देख सकते हो गेंदबाज के पास 3-3 खिलाड़ी पहुंचे थे। मार्जिन फॉर एरर बहुत कम है बॉलर्स के लिए। और इस बार तेज गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, अब की बार चूक गए और गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में गति प्रदान करते हुए गेंद को। अगली गेंद एक बार फिर से, इस बार कदम चूकते हुए डेड बॉल का इशारा किया है अंपायर ने। 120 रन बनाने हैं 8 ओवर्स में। और क्रिकेट का खेल है, क्रिकेट के खेल में इस तरह के लक्ष्य भी पार किए जाते हैं। कभी कभी लो स्कोरिंग मैचेस इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। इस बार घुमाना चाहते थे, अब की बार पहले ही घूम गए थे और गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं बना पाए। बल्लेबाजों के लिए एक और एडवांटेज ये है कि एलबीडब्ल्यू का विकेट यहाँ पर मिलने वाला नहीं है गेंदबाजों को, तो वो स्टंप्स कवर करके बिल्कुल आसानी के साथ खेल सकते हैं, निडर होकर खेल सकते हैं। पहले ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 23 रन और अब समीकरण 42 गेंदों में 97 रनों की जरूरत। 97 जबरदस्त शुरुआत की है रविराज आहिरे ने। स्ट्राइक अब रंजीत फराटे के पास, और रंजीत भी कमाल के खिलाड़ी है। वो भी एक बार स्टार्ट हो जाए तो बिल्कुल फरारी की तरह स्कोर बोर्ड आगे जा सकता है। बड़े शॉट्स खेलने में माहिर बल्लेबाज रंजीत फराटे। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे आने वाले 5 दिनों में। ये पहला दिन है टूर्नामेंट का, इस समय दूसरा मुकाबला चल रहा है। पहले मैच को जीता गाउतीबी गावठान ने, और जब 100 रन बने थे मोहम्मद आमिर 11 के, तो हालांकि मुश्किल लग रहा था, लेकिन जिस तरह से वो रन चेस किए गए, गजब की बैटिंग देखने को मिली थी। तो आंकड़े बताते हैं कि यहाँ पर रन्स काफी बनते हैं, रनों की बारिश होती है। प्रसन्न पाटिल आए हैं गेंदबाजी के लिए। बायत के गेंदबाज दुंदरे गांव से बिलोंग करते हैं, रायगढ़ से। गति है इनके पास भी, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जो भी तेज गेंदबाज आते हैं उनके पास स्लोवर वन भी बढ़िया रहती है, और ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि एक ही गति से आप आधुनिक क्रिकेट में बल्लेबाजों को परेशान नहीं कर सकते हो। पहली गेंद फुल टॉस है, जोरदार प्रहार, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन। यदि रविराज आहिरे ने सिक्सर से खाता खोला था तो रंजित कहां पर पीछे रहने वाले हैं। यह तो तोहफा था। पहली गेंद प्रसन्न पाटिल की। ऐसी गेंद देखकर उनके कैप्टन बिल्कुल भी प्रसन्न होने वाले नहीं है, क्योंकि यह हिटमी बॉल थी और बड़ा हिट। पूरी ताकत झोंक दी थी इस स्ट्रोक में, स्विंग करते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में। तगड़ा स्ट्रोक, 6 रन। स्कोर उछलता हुआ 29 रन बिना किसी नुकसान के। हर सिक्सर के लिए शुभम पाटिल इनकी ओर से 201 रुपयों का इनाम है इस पारी में। पावर प्ले, मुश्किल समय बल यहां पर गेंदबाजों के लिए। इस बार यॉर्क कराने की कोशिश, लेकिन लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए वाइड का इशारा करते हुए अंपायर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन बगैर नुकसान के। कहीं ना कहीं गेंदबाजों को थोड़ा पॉजिटिव रहना होगा। भले ये विकेट बल्लेबाजी के लिए साजगार है, बैट्समैन पैराडाइज लग रहा है, बल्लेबाजों का स्वर्ग लग रहा है, विकेट कंडीशंस भी बल्लेबाजों के मुफीद है, लेकिन ऐसा नहीं कि गेंदबाज यहां पर कारगर साबित नहीं हो सकते हैं। गेंदबाज भी चतुराई के साथ गेंदबाजी करेंगे, सटीकता दिखाएंगे तो रिजल्ट अच्छा आ सकता है। कुछ इस तरह की गेंदबाजी की जरूरत है। ये सटीक यॉर्कर थी, हल्के हाथों से टर्न करना चाहते थे, शायद वो पैर पर भी लगी थी, लेकिन एलबीडब्ल्यू के रूप में विकेट यहां पर मिलने वाला नहीं है इस टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार। वो एक और एडवांटेज है बल्लेबाजों के लिए। और देखिए, जो भी रूल्स होते हैं, हर जगह पर हम जाते हैं वहां पर अलग अलग रूल्स रहते हैं। उन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है, और रूल सभी के लिए समान है। ऐसे नहीं कि एक ही मैच के लिए ये रूल लागू किया गया है, पूरे टूर्नामेंट के लिए ये रूल लागू किया गया है। वापसी करते हुए प्रसन्न पाटिल। एक बार फिर से चले प्रसन्न, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। और बढ़िया गेंद इस बार, अतिरिक्त उछालता, गुड लेन पर पिच हुई और सीधे विकेट कीपर के पास। लेफ्ट आर्मर है, उछाल यहां पर अधिक था, जिस वजह से वो कनेक्शन नहीं था बैट और बॉल के बीच में।
फिर से स्क्वायर ऑफ द विकेट घुमाने का प्रयास था रंजित फराटे का। 6 पर बैटिंग करते हुए 3 गेंदें खेली है। पहली गेंद पर छक्का जड़ा था, लेकिन उसके बाद एक वाइड गेंद और फिर लगातार 2 डॉट गेंदें। डॉट गेंदों से जरूर दबाव बनेगा क्योंकि रन्स काफी अच्छे हैं पंचशील के पास। गेंद हवा में, मिड ऑफ पर फील्डर और पाए गए हैं रंजित फराटे। आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए पहला झटका लगता हुआ। पहली सफलता पंचशील 11 सोईगांव टीम को मिलती हुई और श्रावणी राजू डेयरी को लगने वाला यह पहला करारा झटका। आइए देखते हैं रिप्ले में। फुल लेंथ गेंद थी, पैरों में आती हुई गेंद थी, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, मिनी हेलीकॉप्टर था, लेकिन टाइमिंग गलत रहा। थोड़ा सा लीडिंग एज हुआ मिड ऑफ की दिशा में। फील्डर ने कोई गलती नहीं की, शायद प्रदीप है वहां पर। अच्छा कैच। 30 रनों की पार्टनरशिप टूटती हुई। 30 पर पहला विकेट गिरा है। नए बल्लेबाज राजू पाटे मैदान में पहुंचते हुए। वैसे प्लेटफॉर्म तो मिला है, 30 रन्स ये भी कम नहीं होते हैं और अभी भी दूसरा ही ओवर चल रहा है। आवश्यक जो रनगति चाहिए थी उसके अनुसार बल्लेबाजी जरूर हुई है, बल्कि उससे भी थोड़े अधिक रन्स बने हैं क्योंकि हर ओवर में औसतन 15 रन बनाने हैं। 30 रन्स ऑलरेडी 2 ओवर के भीतर स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। इस ओवर में अभी भी 2 गेंदें शेष है, लेकिन प्रसन्ना बहुत अच्छी रिदम में अब नजर आ रहे हैं। अपनी विविधता दर्शाते हुए लेंथ को बदलाव मिला रहे हैं, लेंथ में परिवर्तन कर रहे हैं, एक ही लेंथ पर गेंदों को नहीं रख रहे हैं, गति में थोड़ा सा मिश्रण कर रहे हैं और लाइन को भी थोड़ा बहुत वैरी करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली गेंद उनकी लूजनर रही थी, जो बहुत से गेंदबाजों के साथ होता भी है जब कंधे खुले नहीं होते हैं। फुल टॉस गिरी थी, उस पर छक्का जड़ा था रंजित फराटे ने, लेकिन उसके बाद रंजित के ऊपर हावी हुए प्रसन्न पाटिल। बायत के खिलाड़ी है राजू पाटे, सामना करने के लिए तैयार। ऑफ स्टंप के बाहर, काफी ज्यादा बाहर है। वाइड का इशारा करते हुए अंपायर, खेलने की कोशिश नहीं की थी राजू ने। दूसरी वाइड गेंद है इस ओवर की। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। श्रावणी राजू डेयरी और पंचशील 11 सोईगांव के बीच ये मैच। इस बार बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर खेलना चाहते थे, मौका था, डायरेक्टेड की जरूरत, लेकिन निशाना चूकता हुआ स्ट्राइकर्स एंड पर और अब ओवर थ्रो। दूसरे के लिए पलटते हुए बल्लेबाज, 2 रन पूरे। जोखिम उठाया था, सिंगल चुराने की कोशिश हुई थी, लेग 22 का इशारा किया है अंपायर ने, अतिरिक्त रन्स। स्कोर आगे सरकता हुआ 33। पंचशील 11 सोईगांव टीम रनों का पीछा कर रही है। श्रावणी राजू डेयरी टीम ने पहले बल्लेबाजी की इस मैच में। स्कोर तो बहुत ही बेहतरीन बनाया है, लेकिन संघर्षजनक क्रिकेट देखने को मिल रहा है। गेंद और बल्ले की जद्दोजहद, इस बार टॉप एज हुआ है, विकेट कीपर गेंद के नीचे, आसान सा कैच, कोई गलती नहीं और राजू पाटे आउट। जबरदस्त गेंदबाजी, यहां पर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम प्रसन्न पाटिल की। और पहले हाफ में हमने फिरोज को देखा था, फिरोज ने अच्छी गेंदबाजी की थी, हालांकि उनको विकेट नहीं मिला था, लेकिन 2 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए थे, वे भी बायत के गेंदबाज। और प्रसन्न भी हम देख रहे हैं कि बायत की गेंदबाज है, सटीकता है उनके पास और विविधता है गेंदबाजी में। उसी का ये नतीजा है कि 2 बल्लेबाजों को इस ओवर में आउट कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब दबाव एक बार फिर से बल्लेबाजी करने वाली टीम पर आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि स्कोर अच्छा है, 33 रन बने हैं, 2 विकेट मैदान के बाहर। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, पावर प्ले फिनिश और बबलू पाटिल अब नंबर 4 पर पहुंच रहे हैं मैदान में बल्लेबाजी के लिए पंचशील 11 सोईगांव टीम के लिए। यहां से 36 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 87 रनों की जरूरत। पहले ओवर में 23 रन आए थे, लेकिन इस ओवर में सिर्फ 10 ही रन खर्च किए हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी और कामयाब ओवर। विकेट्स बहुत महत्वपूर्ण है, विकेटें जब गिरती रहती है तो फिर रनों पर भी अंकुश लग जाता है, कई बार हम देख चुके हैं और इस पारी में भी वही हो रहा है। जैसे ही विकेट्स गिरने शुरू हो गए, रनों की रफ्तार भी थोड़ी धीमी हो गई है,
लेकिन मैच में अभी भी बहुत जान बची हुई है। 36 गेंदें और 87 रन्स। चौदह 14.33 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की जरूरत है। रवि आहिरे मौजूद है क्रीज पर। बबलू पाटिल एक ऐसे बल्लेबाज जो धुआंधार बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, बड़े बड़े छक्के जड़ते हैं, ताकतवर खिलाड़ी है, पुणे के सिक्सर किंग। बहुत गर्मी है, बहुत उमस है। सूर्य देवता बिल्कुल आबोताब से चमकते हुए। खिलाड़ियों के लिए मुश्किल परिस्थितियां जरूर है, लेकिन क्रिकेट है और क्रिकेट खेलने के लिए फिर खिलाड़ी ये देखते नहीं है कि कितनी गर्मी है या फिर कितनी ठंड है। बारिश में भी आजकल बहुत क्रिकेट होता है। श्याम त्रिंबके आक्रमण जारी रखते हुए। बबलू के पास स्ट्राइक नहीं है, रवि के पास है स्ट्राइक। पहली गेंद को छोड़ दिया है, दूर रखने की कोशिश, लेकिन दिशाहीन वाइड। स्कोर में इजाफा, स्कोर अब 34 रनों पर पहुंचता हुआ। लेग कटर थी, टप्पा पड़ने के बाद अच्छी खासी घूमी थी गेंद। ये खासियत जरूर है श्याम त्रिंबके की। गेंदों को टर्न कराते हैं, लेकिन इस बार लंबा हिट, आसमान में तान दिया है गेंद को। स्क्वेरिश मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए। बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को पिक करते हुए, और क्या ऑफ ब्रेक है या फिर लेग ब्रेक है उसको भी समझते हुए यह स्ट्रोक खेला गया है। गेंद थोड़ी सी टर्न जरूर हुई थी, अगेंस्ट से टर्न खेला है, लेकिन प्रॉपर कनेक्शन बैट और बॉल के बीच में। आकर्षक बल्लेबाजी करते हुए रविराज आहिरे तूफानी अंदाज में बैटिंग करते हुए 7 गेंदों में 28 पर पहुंच चुके हैं। टीम का स्कोर अब 40 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद राइट मोर द विकेट, और फिर से स्क्वायर ऑफ द विकेट। इस बार फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन कैच ड्रॉप। ओ माय गॉड, इस तरह की गलतियां आप कैसे कर सकते हो यहां पर, जहां पर ढेर सारे रन है बल्लेबाजों के लिए, और वो भी सेट बल्लेबाज का कैच आपके हाथों से छूटा है। ये बहुत महंगा पड़ सकता है। जीवनदान मिलता हुआ रविराज आहिरे को। 1 रन कंप्लीट, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41। थोड़ी सी पीछे रखी हुई गेंद थी, हुक किया था बैकफुट पर जाकर, लेकिन बल्ले के बीचों बीच पूरी तरह से ले नहीं पाए थे। और ये मौका गेंदबाज श्याम त्रिंबके ने निर्माण किया था, लेकिन थोड़े से अनलकी रहे हैं, फील्डर का साथ नहीं मिला। कैचेस विन द मैचेस अक्सर हम कहते रहते हैं कमेंट्री के दौरान, और कई बार ऐसा होता है कि कैच ड्रॉप होने के बाद वही बल्लेबाज एक तूफानी पारी खेल जाता है। ऑलरेडी गेंदबाजी को काफी डैमेज कर चुके हैं रविराज आहिरे। स्विंग एंड मिस, स्लॉग स्वीप करना चाहते थे, वहां पर बबलू पाटिल पूरी तरह से चूक गए। थोड़ी तेज डाली हुई गेंद थी इस दफा। मिश्रण करना शाम भी जानते हैं, और शाम वापसी करते हुए नजर आ रहे इस ओवर में। ओ अब की बार भी गेंद घूमी है, बल्ला भी घुमा रहे हैं बबलू पाटिल। लगातार बार बार एक ही दिशा में खेलने का प्रयास, डीआरएस की मांग करते हुए। बैटिंग साइड का रिव्यू वाइड के लिए। ऑन फील्ड अंपायर का निर्णय तो फेयर डिलीवरी आया था, लेकिन अंपायर के फैसले को चुनौती दी गई है टीम पंचशील 11 सोईगांव की ओर से, अर्थात बैटिंग साइड ने रिव्यू लिया है। इट्स अ फेयर डिलीवरी, इट्स अ फेयर डिलीवरी, यानी कि रिव्यू लॉस्ट होता हुआ। ऑन फील्ड अंपायर का निर्णय बिल्कुल सही था। जय पवार इस समय मुख्य अंपायर की भूमिका में। गजब का अनुभव है उनके पास, कई बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में अंपायरिंग करते हुए हम उनको देखते हैं। जेपी पैनल की स्थापना उन्होंने की है, और आज पूरे देश भर जेपी पैनल चर्चा में है। स्कोर रुका हुआ है 41 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद सामना करेंगे एक बार फिर से बबलू पाटिल। इस बार आड़े बैट से पुल कर दिया गेंद को, झन्नाटेदार शॉट, 6 रन मिलेंगे। अधिकांश रन्स जो है वो चौको छक्कों में बन रहे आज। बल्लेबाज ज्यादा दौड़ने का कष्ट नहीं उठा रहे हैं। विकेट कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के मुफीद नजर आ रहा है। हालांकि जरूर यहां पर ये मिट्टी का विकेट है, गेंद टर्न भी होती है, लेकिन उस रफ्तार से नहीं आती है, या फिर उतना
डिग्री का टर्न नहीं है जिससे बल्लेबाज हैरान और परेशान हो जाए, या फिर गेंद ज्यादा ग्रिप नहीं करती है टप्पा पड़ने के बाद। टर्न जरूर होती है लेकिन उसके बावजूद भी बड़े बड़े हिट्स स्पिनर्स के विरुद्ध भी खेले जा रहे हैं और तेज गेंदबाजों के विरुद्ध भी बड़े बड़े प्रहार हमने देखे हैं। स्कोर उछलता हुआ 47। क्रीज में डीप जाकर इस बार फिर से उसी दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले के टो एंड पर लगी है, सामने गई लॉन्ग ऑन पर। 1 रन लेने का अवसर बबलू पाटिल के पास। इस सिंगल के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और इसके साथ ही 3 ओवर की समाप्ति, यानी कि रिक्वायर्ड रेट जो था उसके थोड़ी आगे है टीम 3 ओवर्स की समाप्ति पर। पंचशील 11 सोईगांव 48 बने हैं और बचे हुए 5 ओवर्स में 72 रनों की जरूरत। 30 गेंदे और 72 रन। वक्त हो चला है ड्रिंक्स ब्रेक का। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान के अंदर। आइए अब चलते हैं डीजे की तरफ और सुनते हैं कुछ मधुर संगीत। ब्रेक की समाप्ति होती हुई और एक बार फिर से खेल शुरू होने को है। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है महामानव फाउंडेशन मालेगांव की ओर से। यह है महामानव चषक 2025 ऑल इंडिया ओपन हाफ ऑल इंडिया फॉर्मेट में ये टूर्नामेंट, और देश भर में से खिलाड़ी यहां पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। टेनिस क्रिकेट के जगमगाते हुए तारे सितारे। प्रसन्न पाटिल के हाथ में गेंद नजर आ रही है। चौथा ओवर शुरू होने जा रहा है। 5 ओवर्स में 72 रनों की जरूरत है। श्याम त्रिंबक के महंगे साबित हुए इस मैच में। 2 ओवर में 38 रन, कोई सफलता उनके खाते में नहीं। प्रसन्ना सफल गेंदबाज है, पहले ओवर में 8 रन देकर 2 विकेट्स चटकाए थे। स्ट्राइक बबलू के पास। फुलर लेन पैर पर टकराई है, पीछे जा रही है, गैप में निकल रही है। 2 खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए, और फुटबॉल स्किल का वहां पर प्रदर्शन, पैर से गेंद को रोकने में कामयाब। लेकिन इसी बीच पर्याप्त समय था बबलू पाटिल के पास 2 रन लेने का, और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए 50 अप और टीम पंचशील 11 सोईगांव। लेग बाइस के जरिए ये 2 रन। कुछ और विकेट से यहां पर चटकाने की कोशिश में है प्रसन्न पाटिल। बढ़िया गेंद, उंगलियां फेरते हुए इस बार जब हल्का सा धीमा डालते हैं तो वहां पर गेंद गुडलेन से भी उनकी अच्छी खासी ऊपर उठती है। टेनिस बॉल की यह खासियत होती है। ये 70-70 की टेनिस बॉल है। अब धीमा डालते हो तो आपको उछाल अच्छा मिलता है, लेकिन जब पेस परिवर्तन किया जाता है तो वो वेल डिस्गाइज होना चाहिए। बैट्समैन उसको परख ले तो फिर यहाँ पर आपकी खैर नहीं है। वैसे भी आज गेंदबाजों की शामत आई हुई है, लेकिन प्रसन्न पाटिल इंप्रेस करते हुए। फिर से स्लोवर डिलीवरी, कुछ भी समझ नहीं पाए थे वहां पर बबलू पाटिल। किसी तरह से उसको खेला और सिंगल तेज गति से रन चुराया है। लेग बाइस का इशारा करते हुए अंपायर। स्कोर आगे जाता हुआ 51 रन। लक्ष्य है 120 रनों का। 8 ओवर में 120 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए पंचशील 11 सोईगांव को। सामने वाली टीम श्रावणी राजू डेयरी। बल्लेबाजों ने तो अपना काम करके दिखाया है। प्रदीप गायकवाड जिनकी बल्लेबाजी धुआंधार रही, 75 रनों की शानदार पारी खेली उन्होंने। पहले बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में अर्धशतक जड़ने वाले। हालांकि आज ही शुरुआत हुई है और आने वाले समय में शायद कुछ और अर्धशतक देखने को मिल सकते हैं।
जिस तरह से ये विकेट खेल रहा है उसको देखते हुए अच्छी गेंद थी जड़ में, उसको टर्न करते हुए डीप मिड विकेट की तरफ रविराज आहिरे, फील्डर मौजूद, एक ही रन लेने का अवसर। सिंगल डबल से ज्यादा कोई परेशानी गेंदबाज को नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी भी आवश्यक रन रेट कहीं ना कहीं काफी ज्यादा है, अभी भी 15 के करीब नजर आ रहा है। स्कोर इस समय 52 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। ओवर नंबर 4 का खेल प्रगति पर। यहां से और 68 रनों की जरूरत, 26 गेंदें शेष। पैरों में गेंद तान दिया है आसमान में, कैच का मौका है फील्डर जज करते हुए और बढ़िया कैच। बबलू पाटिल पेविलियन की राह पर। प्रदीप गायकवाड़ गेंद के नीचे, बल्लेबाजी में प्रदीप, फील्डिंग में प्रदीप। पैरों में जब गेंद मिलती है तो ताकत झोंकने का ज्यादा मौका मिलता नहीं है बैट्समैन को, और वही हुआ। हालांकि फ्लिक करते हुए खेल दिया था, मिड विकेट बाउंड्री को क्लियर करना चाहते थे लेकिन ऊंचाई ज्यादा रही, दूरी जो चाहते थे बबलू पाटिल वो मिली नहीं और निराश होकर बबलू पाटिल पेविलियन की राह पर। तीसरा विकेट गिरा है, रन संख्या 52। समीकरण 25 गेंदें शेष है, 68 रनों की जरूरत, 7 विकेटें शेष। नए बैट्समैन नंबर 5 पर पहुंचते हुए मैदान में दीनू कांबले, अंबरनाथ के सुपरस्टार दीनू कांबले। बहुत अच्छे बल्लेबाज है, मैदान के चारों तरफ खेलने की क्षमता रखते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत मजबूती के साथ खेलते हैं लेकिन उतनी ही खूबसूरती के साथ वो स्लॉग हिटिंग करते हैं, सामने खेलते हैं। गेंदबाजी करने के लिए मुश्किल बल्लेबाज है लेकिन प्रसन्न जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, आज कोई भी बल्लेबाज सामने आएगा तो फिर उसको आउट करने की ही मैं कोशिश करूंगा, यही जज्बा उनका देखने को मिल रहा है। और अभी तक 3 विकेटें चटका चुके हैं प्रसन्न पाटिल इस कठिन विकेट पर। बॉलर्स के लिए जो कठिन विकेट कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, वहां पर शानदार बॉलिंग स्पेल इस समय दृष्टिगोचर है प्रसन्न पाटिल का। एक गेंद उनके स्पेल में शेष है, 11 रन देकर 3 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं। केवल विकेटें नहीं चटकाई है बल्कि उन्होंने बॉलिंग जो की है वो काबिले तारीफ है और रनों पर भी अंकुश लगाया है। मात्र 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन खर्च किए हैं, जहां पर गेंदबाज 12-15 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन खर्च कर रहे हैं उस विकेट पर। जगह मिली है, जबरदस्त स्ट्रोक, कट कर दिया गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, क्लासिक चौका निकलता हुआ तीनों के बैट से। इसके साथ ही ओवर भी समाप्त होता हुआ, 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ और 4 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 56, 3 विकेटों के नुकसान पर। अब यह है समीकरण इस मैच में, 24 गेंदें और 64 रन। यह मैच बहुत ही बेहतरीन स्थिति में नजर आ रहा है। भले ऐसा लग रहा है कि फील्डिंग साइड का पलड़ा भारी है इक्वेशन देखने के बाद, लेकिन यहाँ की कंडीशंस अलग है। ये बैटिंग पैराडाइज विकेट और बड़े बड़े शॉट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसको देखते हुए ये मैच मैं अभी भी बराबरी का मान रहा हूँ। 2 अच्छे बल्लेबाज क्रीज पर है, रविराज आहिरे और दीनू कांबले। एक शानदार स्पेल की समाप्ति हुई है प्रसन्न पाटिल द्वारा, 2 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट्स। और अब गेंदबाजी में बदलाव होगा क्योंकि श्याम त्रिंबके भी अपना कोटा पूरा कर चुके हैं। संतोष चौहान आक्रमण पर आते हुए, नांदगांव के खिलाड़ी, नासिक जिले से बिलोंग करने वाले नांदगांव के खिलाड़ी संतोष चौहान। आवश्यक रन रेट अब 16 रन प्रति ओवर, 4 ओवर में 64 चाहिए। और फुल टॉस है, स्विंग तो किया है लेकिन ऊंचाई नहीं है स्ट्रोक में। फील्डर मौजूद है डीप स्क्वायर लेग पर, काफी तेज आई थी गेंद और डीआरएस की मांग की गई है वहां पर। अंपायर्स रिव्यू फॉर बीमर, हाइट चेक की जाएगी इस फुल टॉस गेंद की। कश्मकश भरा क्रिकेट है, रनों की रंगोली सजाते हुए बल्लेबाज आज देखने को मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ गेंदबाजों को हमने देखा है जिन्होंने खासा इंप्रेस किया।
इस मैच में फिरोज शेख पहले और उसके बाद प्रसन्न पाटिल। और क्रिकेट है, क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, यहाँ पर गेंदबाज बल्लेबाज दोनों के लिए मौके रहते हैं, चाहे फिर कैसा भी विकेट क्यों ना हो। कई ऐसे विकेट्स जहाँ पर रन्स बनाना मुश्किल होता है, वहाँ पर भी कुछ बल्लेबाजों को हम देखते हैं बेहतरीन पारियां खेलते हैं, और जहाँ पर बॉलर्स के लिए मुश्किल परिस्थितियाँ होती है वहाँ पर गेंदबाज भी अच्छा कार्य करके दिखाते हैं। इसीलिए तो क्रिकेट का खेल इतना मज़ेदार है। एक ऐसा खेल जिसमें भविष्यवाणी करना बिल्कुल भी उचित नहीं होता है, क्योंकि शानदार और महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। देखना है कि टीवी अंपायर का निर्णय क्या आता है। संतोष की ये पहली गेंद थी, काफी तेज तर्रार गति से उन्होंने डाली थी, फुल टॉस हुई थी, और ऑनफील्ड अंपायर के मन में थोड़ी शंका है, इसलिए उन्होंने टीवी अंपायर की मदद ली है। एक 120 रनों का पहाड़नुमा लक्ष्य जिसका पीछा चल रहा है इस समय बीच मैदान में पंचशील 11 सोईगांव टीम द्वारा। पहले 4 ओवर में 56 रन बनाए गए हैं। एक रन तो मिला है इस गेंद पर, लेकिन क्या ये बीमर होगी? यदि बीमर होती है तो अगली गेंद फ्री हिट भी मिलेगी। स्ट्राइक दिनों के पास रहेगा। यस, इट्स अ नो बॉल। बीमर, यानी कि अगली गेंद रहेगी फ्री हिट। दो रनों से स्कोर आगे सरकता हुआ 58 पर पहुंच चुका है। ओवर वेस्ट हाई फुल टॉस रही थी, जिसके चलते टीवी अंपायर ने नो बॉल घोषित किया है इस गेंद को। और दिनू के पास एक अच्छा मौका है। दिनू वैसे भी पहले ही चौका लगा चुके हैं पिछले ओवर की अंतिम गेंद, जहां पर उनको थोड़ा सा विट मिला था, स्लाइस करते हुए उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ा था। और अब फ्री हिट गेंद संतोष क्या यॉर्कर की कोशिश करेंगे? या स्लोअर डिलीवरी का प्रयास हो सकता है, कहना मुश्किल है। आइए देखते हैं फ्री हिट गेंद। लेन लॉफ्ट कर दिया है सामने, गगन भेदी शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से दनदनाता हुआ सिक्सर। ना ही स्लोअर डिलीवरी ना ही यॉर्कर, यहां पर एक एवरेज डिलीवरी डालने का प्रयास किया गया था, लेंथ बॉल। और लेंथ बॉल ज्यादातर हमने देखा है कि मैदान के बाहर मार रहे बल्लेबाज। हालांकि गुड लेंथ एक बहुत अच्छी लेंथ मानी जाती है, लेकिन जब सामने दिनू जैसे बल्लेबाज हो तो निश्चित रूप से फिर वो गुड लेंथ भी बैड लेंथ बन जाती है। सीधे बल्ले का प्रयोग करते हुए क्लीन स्ट्राइक लॉन्ग ऑन को आसानी के साथ क्लियर किया है दीनू कांबले ने। स्कोर उछलता हुआ इन 6 रनों के चलते पहुंच चुका है 64 पर। अगली गेंद राउंड द विकेट, ये बेहतर है, ये बहुत अच्छी गेंद है, लेकिन उतना ही खूबसूरत ड्राइव स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला है स्क्वायर ड्राइव करते हुए, लेकिन फील्डर काफी सतर्क थे डीप कवर में। एक ही रन मिलेगा सिंगल के साथ, स्कोर अब 65 रनों पर पहुंचता हुआ। अभी भी 55 रन चाहिए। इस ओवर के बाद और 3 ओवर्स का खेल शेष रह जाएगा, और ऐसा लगता है कि अंतिम ओवर में संघर्ष जाएगा इस मैच का। हो सकता है अंतिम गेंद तक भी मैच जाए, और दर्शक तो चाहेंगे कि आखिरी गेंद तक संघर्ष देखने को मिले। रोमांचकारी मैच हर कोई देखना चाहता है। फील्डिंग की जमावट, एक शॉट थर्ड मैन, एक शॉट फाइन लेग, बैकवर्ड पॉइंट सर्कल के अंदर, एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर है, और बाकी के खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात किए गए हैं। अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे रविराज आहिरे, अच्छी गेंद थी ये, ऑफ स्टंप के बाहर, लाइन बढ़िया थी। डॉट गेंदें बहुत अधिक देखने को मिल तो नहीं रही है। फुलर लेंथ इस बार वी में ड्राइव करते हुए सामने खिलाड़ी तैनात है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और ये बेहतर गेंदबाजी का प्रयास हो रहा है। फील्ड प्लेसमेंट के अनुसार यदि आप गेंदबाजी करते हो, खासतौर पर यॉर्कर्स का अच्छा इस्तेमाल होता है, आपके पास यदि गति है तो फुलर लेंथ की गेंदबाजी भी कारगर साबित हो जाती है, क्योंकि गेंद के नीचे घुसना इतना आसान नहीं रहता है बल्लेबाजों के लिए, और गेंद को हवा में खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 रन, 3 खिलाड़ी आउट, 4.4 ओवर्स का खेल हुआ है। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, दिनू के लिए शॉट ऑफ लेंथ, स्लोवर डिलीवरी थी, पिक किया और फेंक दिया है मैदान के बाहर, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन।
गजब का स्ट्रोक दीनू कामले, जल्दी लेंथ को और गेंद की गति को परखते हुए, जैसे ही हाथ से छूट गई थी गेंद, उन्होंने समझ लिया था कि यह स्लोअर डिलीवरी है और थोड़ा सा इंतजार किया, पहले इंतजार किया फिर वार किया और यह वार भी कमाल का था। गगनचुंबी सिक्सर दीनू कामले का यह दूसरा छक्का, स्कोर उछलता हुआ 72 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर से अभी तक 16 रन आ चुके हैं। 17 पर बैटिंग करते हुए दीनू, 32 पर खेल रहे रविराज आहिरे। फुलर लेंथ, 3 गेंदें जो यॉर्कर लेंथ पर आई उस पर सिंगल बने, तो ये समझने वाली बात है। हालांकि ये कहना आसान है कि यॉर्कर लेंथ पर गेंदबाजी होती है तो फायदा मिलेगा, लेकिन लगातार यॉर्कर डालना उतना आसान काम भी नहीं होता है, बहुत मुश्किल रहता है, उसमें जोखिम भी रहता है क्योंकि लेंथ में चूक गए तो फिर उस पर मार पड़ती है। 3 ओवर का खेल बाकी है, 47 रनों की जरूरत। स्कोर हुआ है 73 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। थँक्यू सर. आणि प्रेक्षकांसाठी खऱ्या अर्थानं पहिल्यांदाच मालेगावात एक खास प्राइज आहे. महामानव फाउंडेशन आयोजित महामानव चषक 2025 या स्पर्धेच्या निमित्तानं बाहेर सामन्याचा आणि या स्पर्धेचा आनंद घेणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी विशेष प्राइज, आणि विशेष प्राइज असं असेल की उद्यापासून कुपन वाटप केले जाणार आहेत. तुम्ही उद्यापासून प्रत्येक दिवशी यायचं आणि प्रत्येक दिवसाचं वेगवेगळे कुपन तुम्ही घेऊन जायचं आहे, आणि शेवटच्या दिवशी प्राइज सेरेमनीच्या वेळेस कुपन काढले जातील आणि 2 लकी प्रेक्षकांना दिले जाणार आहेत. 2 स्पोर्ट्स सायकल्स. अर्थातच मालेगावच्या प्रेक्षकांसाठी ही खास ऑफर आहे, त्यामुळे यायचंय, या स्पर्धेचा आनंद घ्यायचा आहे आणि 2 स्पोर्ट्स सायकलचे विजेते व्हायचंय. ओव्हर टू यू कॉम्बॉक्स. थैंक यू सो मच शुभम आहिरे सर. महामानव चषक 2025 महामानव चषक का महाआयोजन महामानव फाउंडेशन मालेगांव की ओर से 2 लाख रुपए की इनामी राशि विजेता टीम को दी जाएगी. 16 टीमें खेल रही है. लीग मैचेस, ऑल इंडिया ओपन के ये मैचेस है और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, एक से बढ़कर एक टीमें आपको देखने को मिल रही है. चलते खेल की तरफ. 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है. पंचशील 11 सोईगांव टीम का स्कोर इस समय 73 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. एक और तेज पार्टनरशिप बनती हुई नजर आ रही है मैदान में दीनू कामले और रविराज आहिरे के बीच में. 3 ओवर में 47 रनों की आवश्यकता है और अब गेंदबाजी के लिए आते हुए अभिजीत दुबे, अनुभवी गेंदबाज. पहली गेंद क्विकर डिलीवरी, स्विच हिट करना चाहते थे दीनू, लेकिन सफाई से खेल नहीं पाए, पैर पर टकराई थी. 1 रन मिलेगा लेग बाइज के जरिए. तीसरे अंपायर की मदद ली गई है. अंपायर बॉलिंग एक्शन, यस बॉलिंग एक्शन चेक किया जाएगा वहां पर. फेयर डिलीवरी. यदि कोई गेंदबाज चक में पाया जाता है थ्रो गेंदबाजी करते वक्त, तो 5 रनों की पेनल्टी है उस टीम को. पहली गेंद काफी अच्छी रही है अभिजीत की. ओवर पिच गेंद, इस बार ड्राइव किया है, दर्शनीय स्ट्रोक, फील्डर काफी दूर और गेंद सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. चौका निकलता हुआ रविराज आहिरे के बल्ले से. लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर थे, एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर था और कोई खिलाड़ी के पास वो मौका नहीं था गेंद को रोकने का, क्योंकि प्लेसमेंट लाजवाब था. फ्रंट फुट पर आते हुए खेला था. पहली गेंद पर तो मिडिल स्टंप के सामने ही थे दीनू, लेकिन लेग बिफोर विकेट यहां पर मिलने वाला नहीं है. लेकिन दूसरी गेंद ओवर पिच, जिसका फायदा उठाया है रविराज ने. इस बार सटीक यॉर्कर खदेड़ कर निकालना पड़ा है रविराज को. रविराज आहिरे बहुत ही सूझबूझ भरी बैटिंग करते हुए, उनको पता है कि हर गेंद पर बड़ा हिट जड़ने की जरूरत नहीं है. ओवर में 2-3 बड़े शॉट्स आते हैं तो उनका काम हो जाता है. 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. अब यहां से 41 रनों की जरूरत है. 15 गेंदें शेष, 15 गेंदें 41 रन. रोमांचक स्थिति में यह मुकाबला पंचशील 11 सोईगांव
बनाम श्रावणी राजूडेरी। फुल टॉस फ्लिक किया है, बल्ले की थोड़ी सी अंदर लगी, फील्डर मौजूद है डीप में, 1 रन मिलेगा और 1 से ही संतुष्ट करना पड़ेगा दीनू को। दीने थोड़े से निराश रहेंगे अपने आप से क्योंकि ये कमजोर गेंद थी, लेकिन बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए और जिस तरह से एलिवेट करना चाहते थे गेंद को उतना वो एलिवेशन प्राप्त कर ही नहीं पाए, थोड़ा सा इनसाइड एज लगा था। 1 रन के साथ स्कोर अब 80 रनों पर पहुंच चुका है पंचशील 11 सोईगांव टीम का। जबरदस्त रन चेस देखने को मिल रहा है, बड़ा टारगेट। कई बार हम देखते हैं कि भले ही विकेट अच्छा हो, कंडीशंस बल्लेबाजों के लिए अच्छी हो, लेकिन बड़ा टारगेट जब सामने आता है तो कई टीमें ढेर हो जाती है, पारी लड़खड़ा जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इस बार तेज गेंद थी लेकिन लेग स्टंप के बाहर। अभिजीत इसी के लिए तो जाने जाते हैं कि वो गति में परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस बार नियंत्रण का अभाव था। वो कभी स्लोवर डालेंगे तो कभी तेज डालेंगे। हालांकि ये 2 बल्लेबाज भी अच्छी तरह से वाकिफ है इस बात से, क्योंकि कई बार अभिजीत दुबे का सामना कर चुके हैं। दीनू कामले और रविराज आहिरे प्रोफेशनल खिलाड़ी है, पूरे भारत भर खेलते रहते हैं ये सभी खिलाड़ी। इक्यासी रन स्कोर बोर्ड पर। लो फुल टॉस, इस बार तान दिया है आसमान में, झन्नाटेदार शॉट, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। रविराज आहिरे के बैट से एक और सुल्तानी तूफानी छक्का। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर, लो फुल टॉस जरूर थी लेकिन बल्ले के बीचों बीच लेकर खेलते हुए रविराज आहिरे। समीकरण 13 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 33 रन चाहिए। स्कोर 87 पर पहुंच चुका है, 87 रन ऑन द बोर्ड। और रविराज आहिरे बातों ही बातों में देखते ही देखते 43 पर पहुंच चुके हैं, मात्र 15 गेंदों का सामना किया है। प्रदीप गायकवाड़ ने जो पारी खेली थी 75 रनों की, उसका अच्छा जवाब देते हुए रविराज आहिरे 7 रन दूर है अपने अर्धशतक से। अगली गेंद लेकर अभिजीत, इस बार फ्रंट फुट पर आकर स्लॉग हिट, हवा में गेंद, फील्डर के पास मौका नहीं, फील्डर के सिर के ऊपर से मैदान के बाहर। एक और छक्का। बैक टू बैक सिक्सेस फ्रॉम द बैट ऑफ रविराज आहिरे। अभिजीत दुबे भी काफी महंगे साबित हुए, कुल मिलाकर 20 रन खर्च किए उन्होंने अपने पहले ओवर में, और अब समीकरण 12 गेंदों में 27 रनों की जरूरत। 6 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 93 रन 3 विकेटों के नुकसान पर पंचशील 11 सोईगांव। अब यहां पर प्रदीप गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी सोच रहे होंगे कि और कितने रन्स बनाने चाहिए, तब जाकर गेंदबाज विपक्षी टीम पर दबाव डाल सकते हैं। अभी भी मैच कहीं ना कहीं 50-50 जरूर माना जा सकता है, क्योंकि 12 गेंदों में 27 रन भी इतना आसान समीकरण नहीं है। हालांकि मोमेंटम जरूर बैटिंग करने वाली टीम के पास है, क्योंकि दोनों बल्लेबाज बहुत ही जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। आंखें पूरी तरह से जम चुकी है, खासतौर पर रविराज आहिरे की। दीनू कामले ने भी बढ़िया स्ट्रोक्स खेले हैं। 20 पर बैटिंग करते हुए दीनू कामले, 49 पर है रविराज आहिरे, मात्र 1 रन दूर है अपने अर्धशतक से। ये मंच का नजारा, खूबसूरत आयोजन महामानव फाउंडेशन मालेगांव द्वारा इस महामानव चषक का, और क्या कमाल की ट्रॉफीज है, अद्भुत ट्रॉफीज, मतलब ऐसा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यूनिक ट्रॉफीज है। शोएब पटेल आक्रमण पर आते हुए एक और अलग पैंतरा यूज किया गया है। मैच का पेनल्टीमेट ओवर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर शुरू होने जा रहा है। दिनों के पास स्ट्राइक, पहली गेंद हाफ वॉली में लेकर ड्राइव किया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, दोनों खिलाड़ियों को चीरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ दोनों मौजूद थे, लेकिन कोई भी फील्डर के पास कोई भी अवसर नहीं था। इतना सीधा स्ट्रोक था, इतना सीधा कि जितने सीधे आजकल कोई इंसान भी नहीं मिलते, इतना सीधा स्ट्रोक खेला दीनू कामले ने। खूबसूरत चौका, बिल्कुल अंपायर के पीछे, बॉलर के पीछे खेला हुआ शॉट। इस बार शॉट ऑफ लेंथ है, अब की बार हवाई यात्रा पर भेज दिया है गेंद को। एक और बेहतरीन शॉट, 6 रन मिलेंगे। इसके साथ ही 100 रन पूरे होते हुए पंचशील 11 सोईगांव टीम के, कुल रन संख्या 103। अब 10 गेंदों में मात्र 17 रन चाहिए। पलड़ा निश्चित रूप से भारी होता हुआ पंचशील 11 सोईगांव टीम का इस मुकाबले में। वापसी करनी होगी गेंदबाज शोएब को। पहली गेंद आगे रखी थी, हाफ वाली बनी, उस पर चौका, और उसी का यह नतीजा था कि अगली गेंद उन्होंने थोड़ी पीछे रखी, थोड़ी क्या बहुत पीछे रखी, हाफ ट्रैकर थी, और सामने की दिशा में पुल किया है। इन फ्रंट ऑफ मिड विकेट ये छक्का जड़ा है। इस बार फुलर लेंथ, अब की बार बीट किया है
और रिव्यू की मांग जी हाँ थ्रो के लिए। बहुत ही विस्फोटक विध्वंसक बल्लेबाजी देखने को मिली है दोनों टीमों के बल्लेबाजों द्वारा। पहले हाफ में हमने प्रदीप गायकवाड़ का जलवा देखा, 29 गेंदों में 75 रनों की उनकी लाजवाब पारी, और जवाब में रविराज आहिरे 49 नॉट आउट, दीनू कामले 30 नॉट आउट। जब तीसरा विकेट गिरा था तो जरूर ऐसा लग रहा था कि शायद यहां पर अब दबाव में नजर आएगी टीम पंचशील 11, लेकिन नहीं, बिना किसी दबाव में आए बल्लेबाजी कर रहे हैं दीनू कामले और रविराज आहिरे। मामला टीवी अंपायर के पास सौंपा गया है। अगला मैच इस मैच की विजेता टीम और गावदेवी गावठान के बीच में खेला जाएगा। विनर विनर के दरमियान का मैच रहेगा। उसके बाद इस मैच में जो भी टीम हारेगी उस टीम को खेलना होगा मोहम्मद आमिर 11 के विरुद्ध, जो कि नॉकआउट मैच रहेगा। देखिए ये मामले टीवी अंपायर के लिए भी इतने आसान नहीं होते हैं, बहुत सी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती है अंपायर्स को। हवाएं तेज बहती हुई इस समय मैदान के ऊपर से, खूबसूरत ये मैदान है, विशाल मैदान है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी बड़े बड़े हिट्स देखने को मिल रहे हैं। और टीवी अंपायर का निर्णय आता हुआ, इट्स अ नो बॉल। पांच रनों की पेनल्टी होगी। बॉबी भालेराव टोटल 5 की नो प्लस 5? म्हणजे 4+1, 4 पेनल्टीची आणि नोची 1 अशी 5। जी हाँ, कुल 5 रनों की पेनल्टी रहेगी वो, तो 5 रन स्कोर में ऐड किए जाएंगे। बैट्समैन बीट हुए थे इस गेंद पर, लेकिन नो बॉल है, थ्रो गेंद थी, चक। स्कोर अब 108, सिर्फ 12 रनों की जरूरत है। और अगली गेंद पर फ्री हिट रहेगा। अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। 12 रन चाहिए जीत की तरफ बढ़ती हुई टीम पंचशील 11 सोईगांव। हालांकि यहां से भी वापसी हो सकती है, क्रिकेट का खेल अद्भुत है, लेकिन उसके लिए बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी। संतोष आए हैं, शॉर्ट बॉल पुल किया, आसमान में तान दिया है गेंद को, फील्डर देखते रह जाएंगे। एक और धुआंधार शॉट, दीनू के बैट से 6 रन। नौ गेंदे और 6 रन चाहिए। अब तो ऐसा लगने लगा है कि यहां पर 150 रन भी बन जाए तो भी शायद 6 हो सकते हैं। जितने बना सकते हो उतने बना लो, लेकिन हकीकत तो यह है कि स्कोर बहुत बेहतरीन बनाया गया था, गेंदबाजी उस स्तर की हुई नहीं है।
ये बात जरूर है कि यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए मौके अधिक नजर आते हैं, लेकिन गेंदबाजों ने वो अनुशासन दिखाया नहीं है। खासतौर पर वो निरंतरता अच्छी गेंदों में, कुछ अच्छी गेंदें हुई लेकिन काफी कमजोर गेंदें भी देखने को मिली। और बैटिंग उम्दा, इस बार स्लाइस करते हुए गैप ढूंढा है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, डीप में गेंद जा रही है, दो खिलाड़ी गेंद के पीछे, पैर से रोका पहले और उसके बाद उठाकर थ्रो करते हुए। तब तक एक ही रन लिया गया है। तीनों कामले ने वहां पर स्ट्राइक दिया है रविराज आहिर को, क्योंकि रविराज खेल रहे 49 पर, तो दीनू भी चाहते हैं कि अब मुकाबला तो उनके पक्ष में झुका हुआ है, रविराज भी अपना अर्धशतक बना ले, क्योंकि रविराज ने जो पारी खेली है वो कमाल की पारी है। उनकी पारी की वजह से कहीं ना कहीं टीम इस मकाम तक पहुंच चुकी है। हालांकि दीनू भी 41 पर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन दीनू समझते हैं रवि का योगदान कितना अहम है। शॉर्ट बॉल हुक किया है, गेंद हवा में है, फील्डर मौजूद डीप में, और अब तो फील्डर भी चाहते हैं कि अर्धशतक पूरा हो जाए, सिक्सर, और इसके साथ ही मैच भी समाप्त होता हुआ, अर्धशतक भी कंप्लीट होता हुआ रविराज आहिरे का। मैच को जीत लिया है 7 विकेटों से। पंचशील 11 सोईगांव ने 119 रन बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए 8 ओवर्स में। श्रावणी राजू डेयरी टीम ने बड़ा टोटल था, लेकिन इस बड़े टोटल को चेस करते हुए मुकाबला जीता है पंचशील 11 सोईगांव ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम पंचशील 11 सोईगांव, अभिनंदन रविराज आहिरे, दिनू कामले एंड ऑल टीम। ना भीमाना बंगला सुन कुठलेही ठीक आहे, चलो पहिले नाणेफेक करून घेऊयात. गावदेवी गावठाणच्या संगणकाला विनंती आहे. 6 षटकांचा सामना, 6 षटकांचे सामने होतील आता इथून पुढे सर्व. चलो रविराज जॉईन करायचंय, नाणेफेकीला यायचंय. येस, दादा आहे माझ्याजवळ, नेहमी राहील, कुठली शंका नाही. या अभिनंदन रविराज. आकाश बेडसे यांच्या शुभ हस्ते हा नाणेफेक केला जाईल. जय अंबे ट्रेडर्स, हिरा मेडिकल अँड समर्थ ट्रेडिंग कंपनी प्रेझेंट टॉस का बॉस कक्षात इथे नाणेफेक केला जातोय. पंचशील 11 सोयगाव वर्सेस गावदेवी गावठाण.